वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और अगर नहीं चल रही होगी तो इस वीडियो के बाद से चलनी शुरू हो जाएगी। बाकी मैंने पिछले 2 महीने से कोई भी फेस टू फेस कनेक्शन नहीं किया है, कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं करे हैं। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी कि यार उसके पीछे ये भी था कि 2 रीजंस थे। पहला, मैं लेफ्ट आउट फील कर रही थी। रीजन बिहाइंड कि जब DSSB कोई अपडेट नहीं दे रहा था, मुझे लगा यार DSSB अपडेट नहीं दे रहा, मैं आपको क्या बोलूँ जाके, एग्जाम होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और दूसरा रीज़न उसके पीछे ये भी था कि भाई मेरा ट्राइपॉड जो है वो बिल्कुल टूट चुका है और जिसको मैंने नया ऑर्डर भी किया है। जैसे ही आ जाएगा सून आपको नई नई वीडियोस इंटरेस्टिंग मिलती रहेंगी। आज का वीडियो जो है वो थंबनेल देख के पता चली गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि देखो अभी ना सबके मन में ये डाउट हमेशा चल रहा होगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। मैंने काफ़ी जगह पे ये र्यूमर्स भी सुने हुए हैं कि लोग ये बोल रहे हैं कि DSSB जो है ना वो न्यू वैकेंसी लाएगा, इस वाली वैकेंसी को कैंसिल कर देगा क्योंकि और भी वैकेंसीज आ गई हैं और अब ऑलमोस्ट अबाउट अ ईयर होने वाला है। शायद फरवरी जनवरी में ज़्यादातर वैकेंसीज आ चुकी थी, तो 1 साल होने वाला है और एग्जाम भी नहीं हुआ है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है। तो मेरा कहना ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि जो भी वैकेंसी आई है DSSB उसके एग्जाम को कंडक्ट कराएगा और जो न्यू वैकेंसी आने वाली है उसका न्यू एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो उस चीज़ से हम लोगों को 2 फायदे हैं। पहला, एक तो हमारा एग्जाम हो जाएगा, दूसरा हमें न्यू भी चांस मिल सकता है। तो उसके पीछे हम लोग गलती क्या कर रहे हैं कि हम पढ़ते नहीं हैं। हम पूरे दिन यही सोचते रहते हैं यार एग्जाम तो हो नहीं रहा है, क्या करना पढ़ के, ऐसे ही सोते रहते हैं। अब बाकी बात आती है, आपके मन में आ रही होगी कि यार एग्जाम सच में नहीं हो रहा तो कैसे पढ़े। देखो एग्जाम एक ना एक दिन होना है, जनवरी में हो, दिसंबर के एंड में हो जाए, फरवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए, अप्रैल में हो जाए, मई में हो जाए, एग्जाम तो होगा ना। फिर आपको अब लग रहा होगा कि मैडम एग्जाम तो हो ही नहीं सकता है। तो देखो ऐसा है कि एग्ज़ाम होगा। कब होगा इसका एक्सपेक्टेड मंथ अगर मैं आपसे बोलूँ तो मेरे हिसाब से दिसंबर में तो देखो 1 महीने पहले शेड्यूल पास आ जाता है, तो फिर वो तो अभी आया नहीं, तो दिसंबर तो बिल्कुल आउट है। जनवरी में भी ये लोग एग्जाम नहीं कराते हैं। फेब में शायद इलेक्शन हो कि क्या है पता नहीं, जन फरवरी जब भी इलेक्शन होंगे, जन फेब मार्च, उसके बाद ही जब भी इलेक्शन की डेट आएगी आप उससे 1 या 2 महीने बाद ही सोचना कि एग्जाम होगा। ठीक है, अब अगर 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा तो फिर क्या हम प्रिपरेशन है ऑलमोस्ट हम लगाते हैं, वी हैव 3-4 मंथ्स अराउंड। तो क्या हमारी सारी NCERTs कंप्लीट हो चुकी हैं? क्या हमारा सारा टेस्ट सीरीज में सारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं? हैव वी डन ऑल द रिविजन्स ऑफ द नोट्स एंड ऑल द NCERTs बुक्स? और अगर नहीं हुआ है तो फिर हम ये क्वेश्चन ही क्यों कर रहे हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा? हमारे पास तो ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। हमारे पास ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया एग्जाम तो होगा ही होगा। हमें बल्कि खुद दूसरों को बोलना चाहिए कि एग्जाम तो होगा ही होगा, तो हमें पढ़ते रहना है। मैं देखती हूँ आजकल बच्चे ग्रुप पे भी एक्टिव नहीं है, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं। देखो आप एक्टिव हो, आप डाउट्स पूछ रहे हो, इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग। इफ यू आर नॉट एक्टिव यू विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। तो आपका, मुझे पता है कि इसका मतलब कि आप एक्टिव नहीं हो, आप पढ़ भी नहीं रहे होगे, है ना। इसके पीछे का मेन रीजन यही है। तो मैं आपसे सिंपल एक बात ये कहना चाहती हूँ, DSSB विल नॉट वेट फॉर यू कि यू हैव प्रिपेयर्ड इट और नॉट। ये दे विल डिक्लेयर द एग्जाम डेट्स एंड ऑन दैट डे यू विल फील लाइक कि भैया अब तो मेरा नहीं होगा। अब फिर एक और नई प्रॉब्लम आएगी कि मैंने इतने महीने नहीं पढ़ा, मेरे पास 2 महीने हैं, मैं कैसे पढूं। तो भैया देखो ऐसा है कि अभी टाइम है, अभी आप पढ़ना शुरू कर दो। अभी नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं पढ़ोगे। एग्जाम कब होगा? मार्च से अप्रैल के बीच में एग्जाम हो जाएगा। नाउ वी हैव 2-3 मंथ्स। जल्दी एग्जाम डेट्स भी कोई 2-3-1 महीने में मिल जाएंगी, तो फिर आपको पता चल ही जाएगा कि एग्जाम होना है, ये श्योर है, किस मंथ में होना है ये भी आपको अंदाजा होगा आपको बैठे बैठे। लेकिन तो भी हमें पढ़ना नहीं है। कुछ लोग अपनी सर्दियों की सरद हवा में रजाइयाँ ओढ़ के बैठे होंगे, बैंगलोर में गर्मी है तो मैं ऐसे बैठी हुई हूँ। बाय द वे, अगर आप टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो यू हैव टू बी मोटिवेटेड। अब अगर मोटिवेशन नहीं आ रहा तो आप कहाँ से लाओगे मोटिवेशन? देखो आपको टाइम टू टाइम टेस्ट देने हैं। टाइम टू टाइम टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो दे दिया। अगर आपको लगता है भाई 10-12 TGT के मॉक टेस्ट है हमने दे दिया, तो आप SSC के मॉक टेस्ट दे दो यार। रीजनिंग प्रिपेयर करो, मैथ्स प्रिपेयर करो, GK प्रिपेयर करो, इंग्लिश करो, हिंदी करो। इतना टेस्ट है ना, इतना टेस्ट है। कहाँ पे? टेस्ट बुक का जो ऐप है जिसके बारे में मैं मैक्सिमम टाइम बताती हूँ, किसी भी पर्सन से पूछ लेना, कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके पास टेस्ट बुक का पास नहीं होगा। शायद आप ये वीडियो देख रहे होगे और आप ही के पास नहीं होगा, आप ही एक ऐसे बंदे हो सकते हो। तो आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक में अभी बहुत सस्ती एक सेल चल रही है, कुछ उम्मीद की किरण करके नाम है, उसमें 395 में आपको पास प्रो मिल रहा है। अब इस पास प्रो का फायदा क्या है कि आप इसमें प्रीवियस ईयर को भी दे सकते हो, साथ साथ नए टेस्ट भी दे सकते हो। आपको करना क्या है, बस इसमें एनरोल करना है। DSSB के जितने भी एग्जाम आज तक हुए हैं सबकी
रीजनिंग कर डालो, मैथ्स कर डालो, जीके कर डालो, इंग्लिश हिंदी, क्योंकि डीएसएसबी में मोस्टली पार्ट 1 में प्रीवियस ईयर ही देता है। तो अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। लाखों लोगों ने मॉक टेस्ट अपने ले रखे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, और आप एक ऐसे रह जाओगे ना जिसने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी होगी। तो मेरे हिसाब से आपको वेट नहीं करना चाहिए। एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट ऑलमोस्ट वो मार्च से अप्रैल ही रहेगी, और फिर हमें लगेगा कि काश ये भी पढ़ लेते, ये भी रह गया, काश वो भी पढ़ लेते, है ना। तो ये सब नहीं करना है। और अगर आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आपको लगता है कि मैडम हमें इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आई विल ट्राई टू स्टे अपडेटेड लाइक कि मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। मैं टेलीग्राम पे भी बहुत एक्टिव रहती हूँ। अगर आपने नहीं अभी तक ज्वाइन किया तो यू कैन गो एंड ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। अगर वीडियोस नहीं आते तो वहाँ पे वॉइस मैसेजेस, कुछ नोट्स, कुछ भी आ जाता है ना, तो वहाँ से आप कर सकते हो। बाकी शॉर्ट्स में मैं अपडेट रहती हूँ। मैथ्स के लिए भी मैंने अभी कल 75 डेज का चैलेंज दिया था, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम जब होना होगा हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है, क्योंकि पढ़ोगे नहीं ना, एग्जाम नहीं निकलना, लिटरली एग्जाम नहीं निकलना है। एग्जाम डेट्स की बात है तो एग्जाम होगा। कोई डीएसएसबी ने एग्जाम को कैंसिल कराने का नहीं सोचा है। जो भी लोग यूट्यूब पे ऐसी अफवाह मचा रहे हैं ना, डिसलाइक करो उनको जाके। जरूरी नहीं है भैया कि डीमोटिवेशन लेना है, और डोंट रिकमेंड दैट चैनल करो। क्यों? क्योंकि अगर ऐसी चीज आप कंटेन करोगे ना, ये माइंड है, ये डस्टबिन बना दोगे तुम लोग। बिन है, इसको गुड बिन बनाना है कि डस्टबिन बनाना है ना, ये आपको सोचना है। डस्ट डालोगे इधर उधर से, वो भर जाएगा, फिर प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो कहाँ से पढ़ोगे, है ना। तो पहले उठो, ये वीडियो लेट के नहीं देखना होता है, मैंने पहले ही बोला था। उठो, बैठो और सोचो, टेक अ कॉपी और अ पेन, और उसमें लिखो कि एग्जाम डेट ये है। अब अपने आप से एक्सपेक्ट कर लो कि अप्रैल में एग्जाम है, जनवरी फरवरी मार्च है, दिसंबर का कुछ महीना है, और मैं ऐसे करके पढ़ने वाला हूँ। टेक्स्ट बुक को टेस्ट सीरीज में पास ले लो, और उसके बाद टेक्स्ट बुक में टेस्ट लगाना शुरू करो। जो भी प्रॉब्लम आ रही है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और इन द टेलीग्राम ग्रुप। और कमेंट बॉक्स में मुझे भर भर के प्यार दो बेटा, कि मैडम हम आपके लिए, मतलब आप हमें मोटिवेशन देते हो, समथिंग लाइक दैट, ताकि मैं भी आपसे मोटिवेटेड होके मैं भी वीडियोस बनाऊं। तो हम लोगों का ना इंटरकनेक्शन अच्छा होगा, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो लगता है यार ठीक है, बच्चे भी मेरे लिए रिस्पॉन्स करते हैं, है ना, तो फिर अच्छा लगता है ना। ओके बाय। अगर चैनल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।